अंतिम के 40 दिनों में केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। तो नमस्कार प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग के इतने सारे कमेंट आ रहे थे, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ ही रहे हैं। तो फिजिक्स हो ही गया है, केमिस्ट्री ले ही लो। और एक गलती आप लोग क्या करते हो कि वीडियो पूरा नहीं देखते हो। जब तक आप पूरे वीडियो नहीं देखोगे तो आधा अधूरा ज्ञान बेकार होता है। तो आप स्पीड करके देखो, 1.25x पे देखो, अगर देख सकते हो तो 1.5x पे देखो, लेकिन वीडियो पूरा देखो। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हो अभी स्क्रीनशॉट ले लिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बस हो गया, पता ही नहीं कि पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, कुछ नहीं पता है, बस स्क्रीनशॉट ले लिए हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, भले ही स्पीड करके देखें लेकिन वीडियो पूरा देखिए, अंत तक वीडियो देखिए, तब कुछ फायदे हो पाएंगे। नहीं तो ऐसे आधा अधूरा ज्ञान बेकार हो जाएगा। तो आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी, क्योंकि बहुत कुछ बताया गया है, इंग्लिश में बता दिया गया। इंग्लिश का भी मैं ग्रामर करा दूंगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा, लेटर करवाऊंगा, निबंध तो हो ही चुका है। वैसे ही हिंदी में करवाया जाएगा, मैथमेटिक्स का हो गया है, फिजिक्स हो ही गया है, तो आज ये केमिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद बायोलॉजी का आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पहले पता कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उसके बाद आएंगे टॉपिक्स पे, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लेटर, एप्लीकेशन, पत्र लेखन, समरी वगैरह जो कुछ है सब कुछ करेंगे। बस आप तो बने रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हाईली मोटिवेटेड रहना है, हाईली एनर्जेटिक रहना है और पढ़ाई करते रहना है। तो आज क्या है, आज केमिस्ट्री पे आते हैं। तो केमिस्ट्री को खत्म कितना दिन में करना है, 40 दिन में, ठीक है। और इतना वीडियो जब आप मेरा देख रहे हो तो आपको तो पता ही होगा तो कि वो किसके थ्रू हो सकता है। तो ओनली वन शॉट के थ्रू हो सकता है, क्योंकि 40 दिन में ख़त्म करना है तो वन शॉट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें है कि ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। इसे हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद उसे बताएंगे कि हाँ कि कौन सी कैसे करना है। तो फर्स्ट करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये जो 1 1 2 3 4 ये जो 4 चैप्टर लिखे गए हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल कैनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये जो 4 चैप्टर है वो किसके हैं, फिजिकल के है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल कैनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये जो है चैप्टर्स, इसे आपको वन शॉट के थ्रू देखना है, वन शॉट वीडियो के थ्रू इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, वन शॉट में जो 1 घंटा 1.5 घंटा में सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा, सॉल्यूशन 1 1.5 घंटा में खत्म हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स 1 1.5 घंटा में खत्म हो जाएगा, और सरफेस केमिस्ट्री भी 1 1.5 घंटा में खत्म हो जाएगा। और साथ में उसके नोट्स बना ले और उससे याद कर जाए, रट जाए उसे, ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि किसका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी है। भैया आप यहाँ पी ब्लॉक को नीचे क्यों लिखे हो, तो पहले ऐसे कंप्लीट करना है, उसके बाद इसे लास्ट में इसे कंप्लीट करना है। तो पहले सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसके बाद क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद आते हैं किस पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक में क्या करना है, पहले पॉलीमर करना है, फिर बायोमोलिक्यूल्स करना है, फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करना है, फिर हेलो एल्केन्स करना है। हेलो एल्केन्स तो भैया पहला चैप्टर है तो इसे लास्ट में क्यों करना है। तो हेलो एल्केन्स हो ना, थोड़ा लेंथी टाइप का चैप्टर है, तो इसे कोशिश कीजिए कि ये जो चैप्टर खत्म हो जाए इसके बाद इसे करें। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स करना है। उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा टफ सा है, आपको अगर टाइम बच रहा है तो इन तीनों को करें, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो इन तीनों को छोड़ भी सकते हैं, क्विट भी कर सकते हैं। लेकिन लीनियर लाइन से कैसे पढ़ना है, पहले सॉलिड स्टेट, उसके बाद सॉल्यूशन, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर सरफेस केमिस्ट्री, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर पॉलीमर, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, फिर केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ। इतना को बढ़िया से कंप्लीट करना है। उसके बाद हेलो एल्केन्स, पी ब्लॉक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस सब के नोट्स बना जाने हैं, जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो टीचर का जो नोट्स होगा उस नोट्स को बना के और उस नोट्स को बढ़िया से याद कर जाना है, पूरा A to Z याद कर जाना है। उसी प्रकार हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, इसी का ये हिंदी नाम लिखा गया हुआ है, ठोस अवस्था, विलयन, रसायन, थोड़ा बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, उपसह संयोजक यौगिक, जैव अणु, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन, हेलो एल्केन्स, पी ब्लॉक और वैद्युत रसायन। यही है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक, हेलो एल्केन्स एंड हेलोइंस, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन और ठोस अवस्था। ये जो है, ये जो 4 है वो हो गए फिजिकल के, ये हो गए ऑर्गेनिक के, और ये जो हो गए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए, ठीक है।
इसको लीनियर लाइन से पढ़ना है और इसके नोट्स बनाने हैं, उस नोट्स को आपको याद करने हैं, ठीक है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका जो वेटेज होता है सबसे ज़्यादा होता है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि भैया आपने 11 चैप्टर बता दिया। तो भाई केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। पार्ट भी तो 3 हैं, तो कुछ तो बढ़ेंगे ही। ऐसे हमने मैथमेटिक्स फिजिक्स में बताया 7-7 चैप्टर, लेकिन इसमें कुछ बढ़ गया, 4 बढ़ गया, क्योंकि इसमें तो 3 टाइप है ना। तो चलिए पहले आपको इसे कंप्लीट करना है और वन शॉट वीडियो के थ्रू कंप्लीट करना है। इसके नोट्स बना लेने हैं और थोड़ा जल्दी करना है, ठीक है। उस वन शॉट वीडियो को आप 1.25x पे देखें और समझें और लिखें, ठीक है। और बाद में रट जाएं बस। बच्चे बोलेंगे रट जाए, हाँ हाँ रट जाए। तो ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये इधर हिंदी मीडियम वालों के लिए और ये इधर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो ये तो इम्पोर्टेंट चैप्टर भैया बता दिए। अब इसे करना कैसे है तो वो तो बता दिए कि वन शॉट के थ्रू करना है। और बाकी क्या करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जिससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो आपको तो ये तो पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 50% ऑब्जेक्टिव आते हैं और 50% सब्जेक्टिव आते हैं। तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स सब में आते हैं भैया। तो 50% ऑब्जेक्टिव को कैसे कवर करना है वो बताइए, और 50% सब्जेक्टिव को कैसे कवर करना है वो बताइए। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, चलिए ठीक। तो 50% ऑब्जेक्टिव कैसे कवर करना है, तो गेस जो आपके पास होंगे उसके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को रट जाइए, रट जाइए, ठीक है। आपके पास जो भी गेस होंगे उसके चैप्टर वाइज मतलब सॉलिड स्टेट का अलग ऑब्जेक्टिव होगा, सॉल्यूशन का अलग ऑब्जेक्टिव होगा, उसी टाइप से जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे। तो गेस के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है, रट जाना है, ठीक है। उसके बाद ये जब हो जाए उसके बाद आपको आना है किस चीज़ पे, क्वेश्चन बैंक पे। पहले ये करो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक को देख जाओ, उसके बाद मॉडल सेट देख जाओ। मॉडल सेट क्यों देखना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। सबसे मेन चीज़ तो भैया आप बताए नहीं, ये क्या है। तो ये है एक टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का है, जो जिसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। केटी बिहार बोर्ड 10th एंड 12th के नाम से वो ग्रुप है। उसमें ना डेली पोल के ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब आपके पास ऑब्जेक्टिव पहुंचेंगे और उस ऑब्जेक्टिव को आपको ऑप्शन टिक करना है और उससे पता चलेगा कि आपका ऑप्शन सही है या फिर गलत है, वो सब पता चलेगा। तो डेली पोल वाले ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जितने भी चैप्टर्स है उन सब के, जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, पोल वाले ऑब्जेक्टिव। मतलब एज अ टेस्ट जैसा होता है ना कि टिक करने के बाद पता चलेगा हाँ कि गलत है या सही, तो उस टाइप का पोल के थ्रू टेलीग्राम पे मिलेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई डरे नहीं, उसमें किसी का नंबर किसी के पास नहीं जाता है। वो एक बहुत ही सेफ चीज़ है। वो उसमें सिर्फ प्रोफाइल आपका शो करेगा, बाकी कुछ नहीं। वो एक ग्रुप है, उसमें किसी का नंबर नहीं जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। उसके बाद क्या करना है कि आपको नोट्स उस पर मिलेंगे, ठीक है। उसको नोट्स आपको मिलेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव से मिलेंगे और जो नोटिफिकेशन आएंगी उस सब कुछ उस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। वो एक ग्रुप है और वो बहुत सेफ ग्रुप है। उस पर किसी का नंबर इधर उधर नहीं जा रहा है, बस उस पर प्रोफाइल शो करते हैं। तो कोई भी डरे नहीं, ज्वाइन करने से ज्वाइन कीजिए और डेली पोल वाले जो ऑब्जेक्टिव है उसे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव पे आते हैं। 50% सब्जेक्टिव का सेक्शन होता है। 2 नंबर वाला जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है और 5 नंबर वाला होता है 15 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स का जो होता है उसे आप कैसे कीजिएगा, तो मैं गेस करवा दूंगा, उसे आप याद कर जाना। वो भी टेलीग्राम पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा, आंसर उसी पे मिलेगा। 5 मार्क्स वाला भी मैं भी गेस कराऊंगा, हाँ मैं गेस कराऊंगा, उसका भी कहाँ पे मिलेगा आपको, सब्जेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। तो 50% जो सब्जेक्टिव होगा वो सब कहाँ पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे मिलेगा। मैं यहाँ क्वेश्चन बता दूंगा लेकिन उसका जो सॉल्यूशन होगा वो सब टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए और डेली क्विज के फॉर्मेट में डेली एक छोटा सा टेस्ट टाइप का होगा कि ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जो भी इंग्लिश के, हिंदी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कोई आर्ट से है तो उसको आर्ट्स के भी मिलेंगे। तो बहुत सारे कुछ मिलेंगे उस टेलीग्राम ग्रुप में, बहुत कुछ मिलेंगी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, समरी वगैरह जो भी कुछ है जो बिहार बोर्ड क्लास 12th में पूछे जाएंगे वो सब कुछ उस टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो ज्वाइन जाइए कीजिए और डरिए बिल्कुल मत, उसमें किसी का नंबर शो नहीं करता है, वही आपका प्रोफाइल शो करेगा, ठीक है भैया। आप फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू क्यों नहीं किए हो, तो भाई जो फेसबुक इंस्टाग्राम है वो डिस्ट्रैक्शन वाला प्लेटफॉर्म है। हमें पता है कि आप लोग उस थ्रू जाओगे तो फिक्स है कि आप वहाँ जाओगे तो रील्स देखने लगोगे, वीडियोस देखने लगोगे, स्टोरी देखने लगोगे, स्टेटस देखने लगोगे। तो वो सब कुछ नहीं करना है। ये जो टेलीग्राम है वो बहुत अच्छा है, ये डिस्ट्रैक्शन से पूरा दूर है। इसमें ओनली पढ़ाई वाली चीज़ रहेगी। जो ग्रुप आप ओपन करोगे उस ग्रुप में रहोगे और कुछ नहीं, किसी का स्टेटस नहीं दिखाई देगा, किसी का रील्स नहीं, ओनली वन स्टडी वाली काम होंगी। तो आपको उसे ज्वाइन करना चाहिए और जाइए ज्वाइन कीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है।
तो ये हो गया क्या केमिस्ट्री का, ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हो गए, और उसके बाद कैसे करना है वो यहाँ पे बता दिया हूँ मैं। और जो ये गेस मैं कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस, उसे आप याद कर देना, फिक्स है कि उसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे इसी प्रकार के, हम केमिस्ट्री के भी कंप्लीट कर ही दिए हैं आप लोगों के भारी डिमांड से। और जनता काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रही थी कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री, अब एक बायोलॉजी बनाना है जो बचा हुआ है, तो वो भी बन ही जाएगा। हमें पता है कि इसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कुछ आर्ट वाले स्टूडेंट सोच रहे हो कि उनका क्या किया जाए, तो भाई उनके लिए भी आएंगे धीरे धीरे वीडियोस। अब हम लोग साइंस खत्म कर चुके हैं, उसके बाद आर्ट पे चलते हैं। आर्ट में एक एक करके सब कुछ करेंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी है, पॉलिटिकल, जो कुछ भी है उस सब पे हम लोग पहुंचेंगे धीरे धीरे। तो साइंस वालों, अब बायोलॉजी बचा है भाई, तो वो भी करवा ही दूंगा। तो पढ़ाई करते रहें और बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। तो ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों। तो पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।